दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है एक दोस्त का मिलना, और दोस्त दुनिया में दो होंगे मैक्सिमम, जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है और आप उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। और सच्ची दोस्ती स्कूल में होती है, तो नर्सरी से 10th तक कर जो दोस्ती अगर बन गई तो बन गई। दोस्ती का मतलब जहां दिमाग ना हो, एक बार दिमाग पैदा हुआ तो हितों पर संबंध बनते हैं और खत्म होते। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। अपने दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जो बुरी बात हुई उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अब पीछे जो घट गई उसके विषय में अब हम डिप्रेशन में जाए क्या? वर्तमान को नष्ट करें क्या? वर्तमान को पीछे की बातों में, भूत की बातों में नष्ट करना बहुत बड़ी गलती है। पीछे अच्छा गया या बुरा गया उसे छोड़ो, वर्तमान का ये जो सेकंड इसे महान बनाओ। लाइफ में एक ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है जो सबके सामने आपकी इज्जत हमेशा बचाए। उस महफिल में आप हो या ना हो, आपके बारे में अगर 4 लोग बुराई कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो वो बीच में आ जाए, आपके लिए लड़ाई लड़े। जैसे तुम मजा ले रहे हो, तुम्हारा टाइम है तो हम भी लेंगे, पर हम जब लेंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें प्रभु। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। कोई दोस्त मिल जाए ऐसा जो तुमको चढ़ाता रहे हर जगह, फिर डरने की कोई बात नहीं, मार डाल। जिनके पास भी ऐसे लोग रहे वो कभी नहीं हारे। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे तो कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना? हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास? हाँ, तब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, 5वीं बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। बहुत कम पैसा अपने पास रखा करो, पैसा रखा ही मत करो, रखा ही मत करो। पैसा नहीं रहेगा कोई तुम्हारे साथ ही नहीं रहेगा। लोग ज्यादा साथ में रहते हैं, उधार मांग लो, 2-2, 4-4, 5-5 हजार मांग लो, लौटाओ ही मत, कोई नहीं आएगा तुमसे मिलने। जब तुम शहद रखोगे तो मक्खियां आएंगी। स्टूडेंट लाइफ में मिनिमम पैसा रखना चाहिए, मिनिमम रखना ही नहीं चाहिए। माँ बाप की खूब सेवा करो, खूब। माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, नहीं तो भीख मांग जाओगे। दुर्योधन सिर्फ अपनी माँ की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी माँ की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी तो महाभारत जीत गया होता, लेकिन फाइनली उसने अपनी माँ की बात ही नहीं मानी। माँ बाप की बेइज्जती मत करना, माँ बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती, कैसे भी माँ बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान, कोई बात नहीं यार, हो सकता है उनका परेशान करना तुम्हारे लिए सौभाग्य बन जाए। माँ बाप की खूब सेवा करो जितनी जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको 1 साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? एक मेरे दोस्त हैं, हमसे कहा मैं IAS हो जाऊंगा तो तुमको अपना ड्राइवर बना लूंगा। मैंने कहा यार बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम तुम मेरे बारे में इतना तो सोचते हो। वो आजकल अपना ट्रांसफर कराने के लिए मुझसे फोन करते रहते। ट्रांसफर का किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए हमने, हमारी जो संस्कृति है उसने समय को भगवान कहा, महाकाल। काल यानी समय और महा यानी बड़ा। समय से बड़ा कुछ भी नहीं। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको। अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। ये चीज तुम सीखो। अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। इसलिए तो प्रोटोकॉल बनाया गया राजा के लिए कि राजा जिससे चाहेगा उससे मिलेगा। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को,
10 घंटा 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। जो भी आदमी तुम्हारे घर के मैटर में इंटरफियर करेगा बाहरी, अगर अपना घर चाहते हो कभी ना टूटे, कभी किसी बाहरी आदमी को अपने घर में इंटरफियर मत करने दो। किसी भी मैटर में, तुम्हारे भाई से मामला है, तुम्हारा पिताजी से कोई डिस्प्यूट है, वाइफ से कोई डिस्प्यूट है, हस्बैंड से कोई डिस्प्यूट है, कभी किसी बाहरी आदमी को अलाउ मत करना, तुम्हारा पूरा घर खत्म हो जाएगा। दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं है। और अगर किसी ने फंसा लिया ना तो पिंजरा सहित लेके उड़ जाएंगे। आदमी शांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं मेरी लाइफ एक हैंडपंप की तरह है, दिखता जितना है ना उससे बहुत नीचे है। अभी दरोगा का फॉर्म भी नहीं आया है, एग्जाम भी नहीं हुआ है, न पीटी हुआ है न मेंस हुआ है। पीटी और मेंस दोनों का क्वेश्चन में उसी से आएगा, पॉकेट जीके से, दोनों का। अब ये बता रहे हैं दोनों का आएगा उसी से। जो गांव पे बैठे हैं नहीं पढ़ सकते वही किताब ये पढ़ लेना है। अब बहुत महंगा किताब भी नहीं है, कितने का है? 150 मान के चलिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में लीजिएगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 25-30 रुपया जो बढ़ा देगा, क्योंकि पटना से ले जाके बेचेगा तो उतना में तो नहीं देगा ना। 150 150 के आसपास का किताब है। इससे सस्ता किताब कौन छापेगा भाई? और अभी से हम बोल रहे हैं कि उसी से इवे करेगा। उससे क्या नहीं आएगा तो सुन लो ध्यान से। उसमें करंट अफेयर है ये नहीं है तो करंट अफेयर का नहीं आएगा। उसमें मैथ का सवाल नहीं है, केवल जीके का नाम है पॉकेट जीके, इसलिए उसमें मैथ का नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। हाँ हो गया। करंट अफेयर के लिए अलग से निकालेंगे बुक, उसमें से करंट अफेयर वाला आ जाएगा। हो गया। और कुछ अच्छा इंसान बनो, अच्छे काम करो, मस्ती करो, मजे करो, है ना, और बाकी सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, खुद पे विश्वास। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट।